नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर द न्यूज लॉन्चर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपे से बाहर बताए जाते हैं। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर बताया जाता है और सातवें आसमान पर उनका गुस्सा जाने की वजह उनकी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, जिनके जहरीले बोल पूरे बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी धारा के उलट लेकर जाने पर आमादा है। क्या नीतीश कुमार उस तरह की राजनीति को बर्दाश्त करेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को अपने उस बयान की कसौटी में कसने की कोशिश करेंगे जिसमें वो हमेशा कहा करते हैं कि ट्रिपल सी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, अपराध, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार, इन तीन चीजों से वो समझौता नहीं कर सकते। लेकिन क्या गिरिराज सिंह का बयान उन्हें धर्मनिरपेक्षता के पैरामीटर पर एक अनुकूल बयान लगता है? आखिर वो नीतीश कुमार जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में राजनीतिक कार्यक्रम के लिए और चुनाव प्रचार के लिए घुसने नहीं दिया था, वो नीतीश कुमार क्या अब इतने लाचार हो गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा बिहार में क्या हो रहा है? और 28 अक्टूबर को जो पार्टी के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों की जो बैठक उन्होंने बुलाई है, उस बैठक की पृष्ठभूमि अब गिरिराज सिंह के जहरीले बयान बनती जा रही है। चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा के पास, वो बयान भी आपको अभी दिखाएंगे हम। ऋषि जी, सबसे पहले वो बयान देखिए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका, लेकिन मैं वो बयान आपको दिखाना चाहता हूं जो गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो है उसके दरमियान बोला है। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह का जहरीला बयान है। और ये बयान की क्लिप politics.in एक न्यूज वेबसाइट है, उनके चैनल से, उनके चैनल के नीरज झा की अनुमति से मैंने एक क्लिप प्राप्त की है। politics.in नीरज झा चलाते हैं, उनकी पूर्व अनुमति से मैंने ये क्लिप हासिल की है। और इस क्लिप को ऋषि जी मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए दिखाना चाहता हूं ताकि किस तरह का जहरीला बयान भारतीय संविधान के दायरे के बाहर जाकर दिया जा रहा है। जरा एक बार फिर दिखाइए। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ऋषि जी, आपने इस क्लिप को देखा है और इस क्लिप को देखने के बाद क्या लगता है? भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान इजाजत नहीं देता, नीतीश कुमार की राजनीति इसकी इजाजत नहीं देती। और इन सब से आगे बढ़ करके देखें, आखिर क्यों कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्मावलंबी को जाकर थप्पड़ मारेगा और क्यों कोई दूसरा धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी मुसलमान को जाकर थप्पड़ मारेगा? ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है या बिहार में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली यात्रा है? क्या लग रहा है आपको? 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार के विधायकों और सांसदों की बैठक है, बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है और उसके ठीक पहले वो राजगीर भी घूम करके आए हैं। क्या होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? स्थानीय लोग तो बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री आवास के अंतःपुर की जानकारी रखते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से इस तरह की गतिविधियों को देखा है, उनके घुटने का लहर जो है वो कपार पर चढ़ जा रहा है। गुस्सा उनका सातवें आसमान पर जा रहा है। नींद उड़ी हुई है पूरे बिहार की राजनीति में कि उनका सहयोगी दल इस तरह की का बर्ताव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ऋषि जी, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का बयान दिया है वो संविधान के शपथ, संविधान की दुहाई देके, संविधान का शपथ लेके केंद्रीय मंत्री पद पे आसीन है। और जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर, संविधान की दुहाई देकर केंद्रीय मंत्री है, वैसे व्यक्ति से इस प्रकार का बयान, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम ऐसे जो लोग हैं जो संविधान को अपने सामने में कुछ मानते नहीं है, कानून को कुछ समझते नहीं है। ये कौन सा हिंदू स्वाभिमान यात्रा है? और इस प्रकार का बयान कि आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप उसको सब मिल के
उस समुदाय से आने वाले, उस खास धर्म से आने वाले लोगों को आप 100 थप्पड़ मारिए। कानून, आप केंद्रीय मंत्री हैं और कानून हाथ में लेने की बात करते हैं। तो ये पुलिस, संविधान, कानून, लॉ, ये किस काम का है? ये कौन सा मॉडल अपनाना चाहते हैं आप जी? और गिरिराज सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, विधायक, विधान पार्षद नहीं है, केंद्रीय मंत्री है। और केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार का बयान, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार ये कहते थे कि ट्रिपल सी से वो समझौता नहीं करते हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि यदि ऐसे बयानों के बाद यदि नीतीश कुमार कोई स्टेप नहीं लेते हैं या नीतीश कुमार का कोई रिएक्शन नहीं आता है, तो मुझे तो ये लगेगा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म, जो ट्रिपल सी का जो तीसरा सी है यानी कम्युनलिज्म, उस पर समझौता करते हुए दिख रहा है। और सिर्फ गिरिराज सिंह का ही बयान नहीं, देखिए प्रदीप सिंह ने क्या कहा है कि अररिया में रहना होगा तो आपको हिंदू बनना होगा, हिंदुत्व को अपनाना होगा। और जो मेरे पास खबर है अभिषेक जी, नीतीश कुमार खासे नाराज हैं इन दो भाजपा के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनके बयानों से। और आज तो गिरिराज सिंह जी ने हद कर दिया। भाई आप केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इसके रूट को समझना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह खुद से ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं, कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष लीडरशिप के इशारे पे इस प्रकार की यात्रा निकाली जा रही है, पार्टी के शीर्ष लीडरशिप के इशारे पे इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है जी। हालांकि आपने देखा है कि बिहार भाजपा ने अपने आप को गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डिस्टेंस कर लिया, लेकिन क्या यह संभव है गिरिराज सिंह जैसे लोग खुद अपने बलबूते इस प्रकार का कोई डिसीजन ले सकते हैं? तो आप ये चैलेंज नीतीश कुमार के सामने है अभिषेक जी कि ऐसे डेवलपमेंट को वो कैसे लेते हैं। और जो 28 अक्टूबर को जो बैठक है, जेडीयू के तमाम सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधायक हों, विधान पार्षद हों, और चुने हुए कुछ राष्ट्रीय नेताओं की जो बैठक है उसमें, और ये बैठक क्लोज डोर बैठक है, एनडीए की बैठक तुरंत बाद ये बैठक होगा, लंच के बाद होगा, यानी दोपहर 1 बजे के बाद होगा। ये क्लोज डोर बैठक नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। अब देखिए उसमें क्या डिसीजन लेता है, लेकिन ये बात मैं पुख्ता दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रदीप सिंह और गिरिराज सिंह के बयान से नीतीश कुमार काफी नाराज है। और एक बात देखिए, बीजेपी को ऐसे बयान बीजेपी को सूट करता है। आप देखिए कि ऐसे बयान पूर्व में कई नेताओं ने दिया है, खुद अमित शाह ने दिया है। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव का बागडोर अमित शाह के हाथों में था। उन्होंने क्या कहा, ये लड़ाई शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की है, ये लड़ाई दिवाली वर्सेस ईद की है। जब गृह मंत्री पद पे आसीन व्यक्ति इस प्रकार का बयान देता हो, आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर को दिल्ली में उन्होंने क्या बयान दिया था, वोट डालो यहाँ करंट लगे शाहीन बाग में, गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश, गद्दारों को। ये क्या है, ये किस प्रकार की परिपाटी है? उस समय भी अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री थे, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री थे, यदि मैं सही हूं तो। यदि केंद्रीय गृह मंत्री भी नहीं थे, रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो पार्टी अध्यक्ष तो थे। इतने बड़े नेता इस प्रकार का जो संविधान की शपथ लेकर, संविधान की दुहाई देकर केंद्र में या तमाम संवैधानिक पदों पे हैं, और गिरिराज सिंह संवैधानिक पद पे हैं, केंद्रीय मंत्री। हिंदुस्तान में कौन सा पद होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री। आप देश के केंद्रीय मंत्री हैं, किसी खास धर्म, जाति, संप्रदाय के मंत्री नहीं है। और इस प्रकार का बयान लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लेने की बात करते हैं कि एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो। उस देश में आप बयान दे रहे हैं जिस देश ने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिस देश के महात्मा को एक थप्पड़ किसी ने मारा तो दूसरा गाल उन्होंने बढ़ा दिया। ऋषि जी, इस सवाल पर आने के पहले हमको एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू स्वाभिमान यात्रा करता है, मान लीजिए कि गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, तो वहां चर्चा हिंदू की होनी चाहिए ना, स्वाभिमान यात्रा हिंदू की, और चर्चा आप मुसलमान की कर रहे हैं। ये कौन सा, ये इस तरह का, मतलब हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोग, जो लालू यादव ने कल या परसों कहा भी है अपने मीडिया बाइट में, ये पाखंडी लोग हैं। ये बताइए, बिना मुसलमान का नाम लिए हिंदू धर्म का
ये स्वाभिमान यात्रा नहीं निकल सकता है क्या? ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। यात्रा निकाल रहे हिंदू स्वाभिमान यात्रा, कह दीजिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करके बताइए, नहीं बता सकते हैं। कह दीजिए कि थोड़ा उपनिषदों पर चर्चा करके बताइए, मुंडक उपनिषद या दूसरे उपनिषदों के बारे में बताइए, कुछ एक शब्द नहीं बता सकते। और ये बात हिंदुत्व की करते हैं, 4 मंत्र तो आता नहीं होगा, पाखंड ज्यादा जानते हैं लोग। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के पाखंड को क्या बिहार का हिंदू समुदाय नहीं समझ रहा है? ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है या भाजपा सुरक्षा यात्रा है कि भाजपा के नीचे से नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के बाद जमीन खिसका दी है? न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न कोई धर्म खतरे में है, न कोई जात खतरे में है, न कोई संप्रदाय खतरे में है। खतरे में है इन नेताओं की दुकानदारी। आज गिरिराज सिंह, मैं आपको एक विधायक का नाम बताता हूँ, साहिबगंज से विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, साहिबगंज, झारखंड के साहिबगंज वाले एरिया से एक विधायक है। मैंने पूछा कि यहाँ तो ब्राह्मणों की संख्या ना के मात्र है, आप कैसे विधायक बन जाते हैं? तो उन्होंने कहा भैया हिंदू मुस्लिम का तो खेल है ना। तो ये इनकी दुकानदारी खतरे में है, इनकी राजनीतिक दुकानदारी खतरे में है। हिंदुओं की स्वाभिमान कैसे बढ़ेगी? एक गरीब हिंदू है, उनके बेटे को आप कहीं नौकरी लगा दीजिए। एक गरीब हिंदू है, उसके बेटे को आप प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था करवाइए। आपके यहाँ जो स्कूल का, मतलब मैं गिरिराज सिंह से कहना चाहता हूँ, आप बेगूसराय में तमाम स्कूल हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, इतने सक्षम हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप वहां पे ला सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगवा सकते हैं। बेगूसराय के जो तमाम जो युवा बेरोजगार हैं, खासकर जो हिंदू हैं, हिंदू स्वाभिमान की बात करते हैं, तो उनको जॉब दिला सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। जब आर्थिक रूप से जब हमारे भाई बहन मजबूत होंगे तभी तो स्वाभिमान बढ़ेगा। कि हम किसी के मुसलमान, मान लीजिए मैं ये सब इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, मैं किसी खास धर्म के यहाँ एक हिंदू लड़का मजदूरी का काम कर रहा है और स्वाभिमान की बात करते हैं। मतलब गरीब हिंदुओं से आप तलवार भजवाएंगे और आपका बेटा विदेश में पढ़ेगा। मैं तो कहता हूं, इन नेताओं से कहता हूं, चाहे वो हिंदुओं को नेता, अपने आप को तथाकथित हिंदुओं का नेता मानता हो या अपने आप को तथाकथित मुसलमानों का नेता मानता हो और रहनुमा मानता हो, तो आपका बेटा बढ़ेगा इंग्लैंड में डॉक्टरी, और गरीब हिंदुओं और गरीब मुसलमानों का बेटा तलवार भाजेगा, गरीब हिंदू और मुसलमानों का बेटा जेल जाएगा। जी क्या मैं एक बात खत्म करता हूं अभिषेक जी, क्या गरीब हिंदुओं को यह अधिकार नहीं है कि उसका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बने, उसका बेटा भी बरबरी का टी शर्ट पहने, बरबरी का शर्ट टी शर्ट पहने, एडिडास नाइकी का जूता पहने? ये सिर्फ गिरिराज सिंह पहनेंगे लेनिन का बंडी या लेनिन का कुर्ता, और कहेंगे गरीबों को तलवार भाजो, हिंदू खतरे में है। ऋषि जी एक चीज हमें बताइए, थोड़ा ये बहुत बुनियादी सवाल है। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी करते हैं और ट्विटर पर अपने नाम में अपना गोत्र भी लिखते हैं, जाति और गोत्र की भी बात कर लेते हैं बहुत सावधानी से। और हमें ये बताइए ऋषि जी, बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि जिस जाति से, जिस समाज से गिरिराज सिंह आते हैं, भूमिहार समाज से, इस देश में एक से एक मनीषी दिए हैं जिनका जन्म क्षेत्र या कर्म क्षेत्र बिहार रहा है, उसी समुदाय से। आप देखिए सहजानंद सरस्वती, देश के सबसे बड़े किसान नेताओं की सूची में उनका नाम आता है। श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री, डॉक्टर सीपी ठाकुर पद्मश्री, मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज खोलने वाले लंगट सिंह, पूर्व विदेश मंत्री श्याम नंदन मिश्र, इतने बड़े हिंदी साहित्य के मूर्धन्य नाम रामधारी सिंह दिनकर। अब आश्चर्य तो ये होता है कि आपको लगता है कि इतने एक से एक विद्वान मनीषी और देश के लिए अपना योगदान देने वाले लोग जिस समुदाय में पैदा हुए हो, वो समुदाय, वो भूमिहार समाज, हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, क्या वो भूमिहार समाज गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि समाज में इतनी गिरावट आ गई है कि जो समाज कभी लीड करता था वो समाज अब गिरिराज सिंह को नेता मानेगा? देखिए एक बात मानना होगा, देखिए इसमें इस प्रकार का नेता यदि फल फूल रहा है तो हम लोगों की भी गलती है। चाहे वो नेता मुसलमानों को रहनुमा बनने का दावा करता हो, चाहे वो हिंदुओं को रहनुमा बनने का दावा करता हो। वोट तो हम ही लोग देते हैं ना, वोट इन लोगों को तो हम ही लोग देते हैं। ऋषि जी सबसे पहले तो मेरी सलाह होगी गिरिराज सिंह को कि जो दिनकर जी ने जो किताब लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय, हिंदी में लिखी है, अगर अंग्रेजी उनकी अगर मान लीजिए माशा अल्लाह हो
तो हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं, तो कम से कम वो किताब भी एक बार पढ़ लेते तो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के बारे में वो ज्यादा कुछ समझ लेते। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, एक बार वही पढ़ लेते। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने में उनको दिक्कत होती हो अगर अंग्रेजी नहीं आती हो तो, या आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो अमर्त्य सेन की है उसको पढ़ने में दिक्कत होती हो, तो कम से कम दिनकर जी की किताब जो उनकी बिरादरी के से आते थे उन्हीं की किताब पढ़ लेते जो हिंदी में लिखी हुई है। नहीं, अब अभिषेक जी मेरा पिन पॉइंट सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, जेपी नड्डा जी से, कि यदि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं तो किसी न किसी विभाग के मंत्री होंगे, किसी न किसी विभाग का प्रभार होगा उनके पास। ये इतने दिनों जो स्वाभिमान यात्रा में है तो उस विभाग का कामकाज कौन देख रहा है? इनको तो मंत्री पद से रुखसत कर देना चाहिए था। आप जो है एक मजाक बना के रखे हुए हैं। आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है, कोई भी विभाग छोटा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, आप उस विभाग के मंत्री हैं और आप इतने समय से दिल्ली से बाहर हैं, तो आपको नहीं ये हिंदू मुस्लिम करना है तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ दीजिए। ये कौन सा आप हिंदुओं के रहनुमा बनना चाहते हैं जिससे सामाजिक जो समरसता है वो दरकता हुआ नजर आ रहा है? हिंदू मुस्लिम आप देखिए, पहले के जमाने में आप देखते आपने अभिषेक जी देखा होगा कि रामलीला का मंचन होता था तो उसमें हिंदुओं से अधिक मुसलमान भाई जाते थे गांव घर से देखने। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं, बहुत से हमारे यहाँ आसपास ऐसे हिंदू हैं जो रोजा करते हैं, रोजा में फास्टिंग रखते हैं। ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब रही है। हाँ, कुछ शरारती तत्व इधर भी है, कुछ शरारती तत्व उधर भी है, लेकिन इन शरारती तत्वों के कारण हमारे जो नेता हैं अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इसको हवा देते हैं कि भैया हिंदू खतरे में है। अरे भाई, जिस देश की आबादी में 100 में 80% जिस समाज धर्म की भागीदारी हो वो समाज कैसे खतरे में हो सकता है? और हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है कि अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए दिल खोलकर आज आजादी से अब तक देख लीजिए। नहीं आप ये देखिए सोशल फैब्रिक को ऋषि जी, आप हमारे जो नेता हैं, ऋषि जी मैं आपको उदाहरण देता हूं। खान साहब का नाम मैं भूल रहा हूं, जिन खान साहब के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अत्याचार हुआ तो बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह 1857 के संघर्ष में कूदे थे। महाराणा प्रताप के साथ कोई खड़ा था तो कौन खड़ा था? कितने हिंदू राजा महाराजा महाराणा प्रताप के साथ खड़े थे? ज्यादातर लोग तो अकबर के साथ चले गए थे। उनके साथ कोई खड़ा था तो उनका सेनापति हकीम खान सूरी खड़ा था। ये हकीकत है या नहीं है? जिसने अंत तक लड़ाई लड़ी। सवाल ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। अब्दुल हमीद, बताइए इस देश के लिए शहीद होने वाला व्यक्ति। सीना, अरे भैया तोप के सामने, पाकिस्तानी तोप के सामने में वो व्यक्ति अपना सीना दे दिया, बोला चलाओ तुम। तो अब ये सोशल फैब्रिक हमारे देश का रहा है जी। और इस सोशल फैब्रिक में गिरिराज सिंह जो है तो सुनते हैं 1.5 किलो 2 किलो मटन खुद ही खा जाते हैं एक बार में। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर मटन हम लोग भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं और इसीलिए तो बनाते भी हैं। मैं 1 किलो नहीं खाता हूँ, मैं इतना हम भी नहीं खाते हैं, 1 किलो हम लोग नहीं खाते हैं, चाव से खाते हैं। सवाल वो नहीं कह रहे, सवाल ये है ऋषि जी सीधा सीधा कि ये सांप्रदायिकता का समावेश जो किया जा रहा है और उस इलाके में निकाली जा रही है जहाँ की डेमोग्राफी एक अलग तरह की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो बड़ी बैठक बुलाई है 28 तारीख को, सोमवार के दिन एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। क्या ये सोमवार, क्या ये 28 अक्टूबर 28 जनवरी होगा? क्या ये 28 अक्टूबर 28 जुलाई 2017 होगा? ये क्या होने जा रहा है? देखिए ये नीतीश कुमार, हालांकि मैं फिर ये कह रहा हूँ 28 तारीख बड़ा वो होता है बिहार की राजनीति में। मैं दर्शकों का गुस्सा झेलने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने जब डिसीजन लिए हैं ये 28 तारीख का लफड़ा हमेशा रहा है। ये 28 तारीख का लफड़ा हमेशा रहा है। और राजगीर जाना, हालांकि कल राजगीर से वो लौट आए कुछ घंटों की यात्रा के बाद, राजगीर जाना और 28 को तमाम विधायक सांसदों और विधान पार्षदों का बैठक बुलाना, मैं नहीं कह रहा कोई कनेक्शन है, लेकिन जो पूर्व में जो ऐसे कई बार ऐसे जो मतलब एपिसोड हुए हैं, ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं,
उससे कयासों की बाजार बहुत गर्म है। पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उसमें आप पूछिए तो सभी के धड़कने तेज है। बीजेपी के नेताओं के धड़कने तेज हैं जी। बीजेपी के कई बड़े नेता इस परेशानी के सबब में है कि नीतीश कुमार 28 को क्या डिसीजन लेंगे। और मैं गिरिराज दादा को ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि हिंदू स्वाभिमान को बढ़ाना ही है तो आज से 3 दिन पहले एसकेएमसीएच में एक गरीब दलित हिंदू के को कुछ झोले छाप डॉक्टर ने किडनी निकाल लिया था आज से 1.5 साल पहले। और उस महिला दलित महिला हिंदू की इलाज एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, विदेश में रहने वाले एक हिंदुस्तानी डॉक्टर ने जब इस स्टोरी को पढ़ा तो उन्होंने किडनी की व्यवस्था अरेंजमेंट उन्होंने करवाया। और हमारी बिहार सरकार की स्वास्थ्य महकमा के लापरवाही देखिए, जो एक किडनी का व्यवस्था डॉक्टर विकास या समथिंग नाम है, मैं नाम एग्जैक्ट में मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अमेरिका से आके इंडिया में तमाम जो प्रक्रिया था उसको फॉलो अप करा के व्यवस्था करवा दिया। उसको हमारे स्वास्थ्य महकमा जो है स्वास्थ्य उस महकमा की अरेंजमेंट बात ही को मत कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री फुलफिल देखिए करने सर में क्या पहन लिए थे, शू कवर पहना दिया डॉक्टर ने उनको अपने। सुन लीजिए मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, शू कवर पे भी आऊंगा। वो महिला मर गई, 4 दिन पहले मर गई। और मैं दावे के साथ करता हूं कि गिरिराज सिंह कभी भी उस महिला से मिलने नहीं गए होंगे। अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री थे तभी ये घटना हुआ था। अश्विनी चौबे कभी उस महिला से कभी मिलने नहीं गए होंगे। बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया होगा जी। क्या वो महिला हिंदू नहीं है? क्या वो महिला दलित नहीं है? जीतनराम मांझी कहाँ है? चिराग पासवान कहाँ है? ऋषि जी एक बुनियादी सवाल है, 2 सवाल हम जल्दी जल्दी लेंगे, सवाल समय थोड़ा कम है। बुनियादी सवाल दरअसल ये है, नीतीश कुमार ने पिछले साल बिहार में सामाजिक आर्थिक जाति गणना कराई थी और उस जाति गणना के आंकड़े कहते हैं कि 27% भूमिहार परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये आंकड़ा आया है 27% भूमिहार परिवार। बिहार में जितने भी भूमिहार परिवार हैं यानी गिरिराज सिंह के स्वजातीय 27% उनके स्वजातीय परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। पहले गिरिराज सिंह उन अपने स्वजातियों का ही कल्याण कर दें, उन गरीब परिवारों का, फिर दूसरे हिंदुओं का कल्याण करें, तब जाके स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे तो शोभा देगा। लोग कहेंगे कि हाँ भाई वाकई इन्होंने कुछ तो किया है। क्या आपको लगता है? अच्छा अभिषेक जी, आप तो हिंदू हैं कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू हैं? मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। आप हिंदू है ना? तो आपके पास दो तीन मोबाइल होंगे, 2 मोबाइल होंगे। लाइव मैं गिरिराज सिंह का नंबर देता हूं, आप उनको फोन कीजिए, वो फोन आपको उठा ले। आप तो मतलब कम से कम चर्चित पत्रकार तो हैं। को गालियां बकते हैं कई बार, एक टीवी चैनल पर सुमित तो अवस्थी मैं को क्या कर दिया ये कौन से हिंदुत्व के रहनुमा है ये, जो अभिषेक जी जैसे देश के चर्चित पत्रकारों का भी फोन नहीं उठाते होंगे, तो आम लोगों का कहां फोन उठाएंगे वो? मैं तो लाइव चैलेंज करता हूं, जो हमारे दर्शक या जनता ऐसे नेताओं को अपना रहनुमा मानते हैं, मैं तो अभिषेक जी को कहता हूं लाइव टेस्ट कीजिए, ऐसे नेताओं को फोन कीजिए, चाहे वो किसी भी जाति के रहनुमा बनते हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? मैं चौकीदार हूं। और अमित शाह जो है द्वितीय चौकीदार है, प्रथम चौकीदार मैं हूं, द्वितीय चौकीदार है। ऐसे वो पिक्चराइजेशन करते हैं जैसे आप घर के प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर जाएंगे, लाठी लेके सबसे पहले चौकीदारी करते हुए आपको मोदी जी मिल जाएंगे। उसके बाद पीछे मुड़ेंगे तो देखेंगे अमित शाह है, उससे पीछे राजनाथ सिंह है, गडकरी जी भी बैठे हुए हैं, ये अनुराग ठाकुर बरवरी के टी शर्ट पहन के बैठे हुए, हालांकि चौकीदार है लेकिन बरवरी के टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे रहनुमा किस काम के, जो आपका फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हो। मैं 2 सेकंड लूंगा। गांधी मैदान में जो रैली होता है आप देखते होंगे, बड़े बड़े मंच बनते हैं, हम 4 मतलब कितना फीट पे बड़ा बड़ा मंच बनता है, एसी पंखा ताम झाम।
वो रजनीगंधा, वो पान पराग के थूक में, पानों के थूक में, खैनी के थूक में कौन बैठी रहती है? जनता मालिक। और जो नौकर हैं, जो सेवक हैं, अपना वो कहते हैं मैं जनता का नौकर हूँ, सेवक हूँ, वो एसी में बड़े बड़े गलीचे वाले सोफे में बैठे होते हैं। ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र और ये है हमारे रहनुमा। चलिए, आपका सवाल क्या है? जल्दी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। सवाल ये था, सवाल आप स्किप कर गए, मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। नीतीश कुमार ने जाति सामाजिक गणना कराई, आर्थिक जाति गणना, सामाजिक आर्थिक जाति गणना, और उसके आंकड़े सार्वजनिक जारी कर। उसमें 27% भूमिहार परिवार गरीबी रेखा के नीचे पाए गए हैं नीतीश कुमार की उस बिहार सरकार की गणना में। गिरिराज सिंह सबसे पहले उन्हीं का कल्याण कर दे, उसके बाद बिहार भर के दूसरे गरीबों के कल्याण की दिशा में कदम बढ़ा दे, तब लोगों को लगेगा कि वाकई उन्होंने हिंदू के लिए कुछ किया है। अपनी जाति, उनकी जाति भी तो हिंदू ही है, उसी का कल्याण कर दे तो तब तो कुछ कहने लायक होते हैं। अब गिरिराज सिंह जैसे जो नेता हैं, इनको अपनी दुकानदारी की चिंता है। भूमिहारों, गरीब भूमिहारों का या किसी भी मतलब हिंदू जो है, हिंदू वर्ग से आने वाले हमारे जो गरीब लोग हैं, भाई बहन हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जी। उनके दर्द मर्म से इन नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। जी, आप बता दीजिए ना, आप ऐसा कीजिए, आप बेगूसराय चलते हैं और 2-3 दिन हम लोग बेगूसराय रहेंगे और तमाम उन हिंदुओं परिवारों के घर जाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे है, और उन भूमिहारों के भी घर जाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। मैं पूछूंगा कि गिरिराज सिंह करीब 6-7 सालों से सांसद हैं, कई बार आपसे मिलने आए हैं, कितने बार आपसे मुलाकात हुई है, कितने बार फोन पे बात हुई है, कोई आपके सुख दुख में उनकी भागीदारी रही है? मैं दावे के साथ कहता हूँ 99% लोग कहेंगे नहीं। अब 1% जो दलाल होते हैं, जो नेता के आगे पीछे रहने वाले होते हैं, वो उनको छोड़ दीजिए, 99% लोग कहेंगे नहीं। ये स्थिति है भाई। ये इनको भूमिहारों से क्या लेना देना है? अब मैं बोचाहा बाई इलेक्शन में किसी नेता ने भूमिहारों को गाली दे दिया, अब भूमिहार सनक गए बेचारे, पूरा वोट दे दिया एक पार्टी को। अब जिस पार्टी को जिताया, कुछ दिनों के बाद ही इनाम मिल गया। जबरदस्त पिटाई हुआ एक व्यापारी का जो समाज से आते थे, जबरदस्त जबरदस्त ठोकाई हुआ। तो ये आप किसी के भक्त मत बनिए, अंधे भक्त मत बनिए। यदि कोई नेता किसी भी समाज, किसी भी पार्टी से, किसी धर्म से हो, यदि आपके सुख दुख में भाग लेता है, आपके भावनाओं को समझता है, आपके साथ समय पे खड़े होते हैं, उनको जिताइए। ये नहीं कि भूमिहार है ऋषि जी, बिल्कुल और आप वो सही कह रहे एक विगत 5 सालों में 5 सेकंड के लिए भी नहीं आया हो, और सिर्फ इसलिए हम वोट दे दें कि वो भूमिहार है, इसलिए वोट दे दें कि वो यादव है, इसलिए वोट दे दें कि वो हिंदुओं के रहनुमा है। ये हिंदुओं के रहनुमा नहीं है, वो अपने आप के रहनुमा है। उनका कॉलर और उनका जो कुर्सी है ना, बचा रहना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज गिरिराज सिंह को दोबारा कैबिनेट में क्यों लिया गया अभिषेक? क्योंकि इस प्रकार का बयान देते हैं, माहौल गर्म करते हैं, और इस प्रकार की राजनीति एक पार्टी, एक विचारधारा को सूट करता है। बंगला चाहिए दिल्ली में अमर सिंह वाला, बंगला चाहिए अमर सिंह वाला, 5 स्टार बंगला जिसको कहा जाता था, अमर सिंह का जो सरकारी बंगला था, उस बंगले में जैसे ही अमर सिंह ने खाली किया 2014 में, नजर गिरिराज सिंह की थी, घुस गए उसी में। 27 नंबर लोधी स्टेट नंबर भी बता देता हूं। देखिए अभिषेक जी, इस प्रकार की जो परिपाटी है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे इधर से गिरिराज सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, या कोई नेता जाति पाति की राजनीति करता है, वो देश के लिए सही नहीं है। आप एक तरफ आप देखिए ना, देश से आप एक तरफ देखिए ना, चाइना, आप देखिए, अभी एक बात कहेंगे तो कहेंगे ऋषि जी देश विरोधी हैं। जो हकीकत है, मैं यदि कहूं कि मैं 10,000 कमाता हूं और मेरा बेटा कहे कि पापा आप 10,000 कमाते, कहेंगे ये देखिए बाप विरोधी है साला। तो मैं सॉरी, गाली निकल गया, मैं माफी चाहता हूँ, ये बाप विरोधी है। हकीकत तो यही है, मेरे जेब में 10,000 है तो बेटा कैसे कहेगा 50,000 है?
जी, अब चाइना से देखिए आपका जीडीपी क्या है और चाइना का जीडीपी क्या है। फिर आपका कहेंगे ट्रेड नेहरू जी बैलेंस ने देश उल्टा को हो गया है अब चाइना से। अब फिर कहेंगे कि नेहरू जी ने देश को बर्बाद कर दिया। जो नेहरू ने परिकल्पना की थी उसको आगे बढ़ाते तो आज कहां से कहां होते। आज देखिए बिहार झारखंड का कोई सबसे बेहतरीन रहने लायक शहर है तो बोकारो स्टील सिटी है। बोकारो से बढ़िया प्लांट सिटी नहीं है इन दोनों राज्यों में। वो नेहरू जी के समय कांग्रेस के राज का है। नेहरू जी के समय में प्लान बना, बाद के दिनों में एग्जीक्यूट हुआ। अब ये सब बात छोड़ दीजिए, मुद्दे पर हम आते हैं, नहीं तो ये लोग रोज दिन भर एक नेहरू चैप्टर चलाते रहते हैं। आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को गिरिराज सिंह के इस बयान पर चुप्पी ना दी, अगर जनता दल यूनाइटेड ने इस बयान पर चुप्पी ना दी, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक चैप्टर बिहार से ओवर हो चुका है? अब नीतीश कुमार की राजनीति का स्पेस बहुत तेजी से खत्म हो गया है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक तत्वों के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। ये मैसेज पूरे देश में तो नहीं जाएगा। 28 अक्टूबर में महज 48 घंटे बचे हुए हैं। काउंट डाउन शुरू है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। और मजेदार बात यह है कि उस मीटिंग के ठीक पहले एनडीए की भी बैठक बुला ली है। एक बड़े डेवलपमेंट है जो पर्दे के पीछे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। शायद ही किसी पत्रकार या किसी चैनल ने इसको ब्रेक किया है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने से पहले नीतीश कुमार ने पार्टी हाईकमान यानी बीजेपी पार्टी हाईकमान के साथ समक्ष अपने मैसेंजर कौन है आप जानते हैं, उनके थ्रू मैसेज दिलवा दिया गया था कि यदि इस प्रकार की यात्रा, यदि इस प्रकार का कार्यक्रम को आप इनिशिएट करते हैं तो जेडीयू का एनडीए में रहना बड़ा मुश्किल है और ऐसे पोजीशन में हम नहीं रह सकते हैं। उसके बावजूद भी इस प्रकार के यात्रा का दिल्ली से हरी झंडी देना और इस प्रकार के यात्रा को एग्जीक्यूट करना, आपको नहीं लगता नीतीश कुमार पेशो पेश में है? नीतीश कुमार वो छटपटाहट में है। और 28 तारीख को, इसलिए देखिए मैं आज ये कह दूं, आज कांग्रेस और लेफ्ट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है इसको लेकर। नीतीश कुमार के सामने में ये सवाल किया है कि जो नेता ये हमेशा कहता रहा है कि कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करते हैं, तो प्रदीप सिंह ने बयान दिया है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है। इस पे नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है? गिरिराज सिंह जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उस पे नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है? आज जबरदस्त प्रोटेस्ट रैली हुआ है कांग्रेस और लेफ्ट का संयुक्त रूप से। इसमें शकील अहमद और जो एक लेफ्ट के जो विधायक हैं, तेज तरार विधायक हैं, नाम मैं भूल रहा हूं जी, तमाम लोगों के बाइट चले हैं। तो नीतीश कुमार खुद पेशो पेश में है और बीजेपी को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जो 10 में थे, 15 में थे। तो यही मौका है कि नीतीश कुमार को दबोच लिया जाए और इसका भनक नीतीश कुमार को है। इसलिए नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को, सांसदों को बुलाया है, उनके मन टटोलने का वो प्रयास करेंगे और अपना जो स्टैंड है वो भी रखना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में क्या एनडीए गठबंधन में रहना उचित है? आप लोगों का क्या राय है? और मैं यदि कोई डिसीजन लेता हूं तो क्या आप उसके साथ है? हालांकि नीतीश कुमार इतने एक्टिव हैं, जो एक नैरेटिव चलाया जाता है नीतीश कुमार बीमार है, ये है, दिस एंड दैट है। नीतीश कुमार आज गंगा घाट का निरीक्षण करने गए जहां छठ पूजा होना है जी, साथ हालांकि सम्राट चौधरी भी साथ में थे, लेकिन नीतीश कुमार गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह के पॉलिटिकल बयान से काफी परेशान है, निराश है। देखिए 28 तारीख को क्या होता है। ऋषि जी, मैं एक ब्रेकिंग जानकारी दे दूं जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास पहुंची है। 28 अक्टूबर को दरअसल विधायक दल की बैठक में पूरी संभावना इस बात की है, विधायक, सांसद और सभी पदाधिकारी पार्टी के नीतीश कुमार को यह अधिकार सौंप देंगे कि पार्टी के हित में, पार्टी की राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय करने के लिए कि उन्हें किस गठबंधन में रहना है, किस गठबंधन में नहीं रहना है, दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टी की भावी राजनीतिक दशा और दिशा क्या होगी, इस संबंध में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर सर्वाधिकार नीतीश कुमार को सौंप दिया जाएगा कि जो फैसला नीतीश कुमार लेंगे वो सभी को स्वीकार्य होगा। इस बैठक के बारे में मेरे पास यही जानकारी फिलहाल में निकल करके आई है कुछ देर पहले, अभी से 1-1.5 घंटे पहले, और ये दर्शकों को मैं बता दिया इसलिए कि ये जानकारी है
कि सर्वाधिकार नीतीश कुमार को सौंप दिया जाएगा कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पार्टी ने नीतीश कुमार को सर्वाधिकार यानी कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद करने जा रही है पार्टी। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी होगा उसमें गिरिराज सिंह, हरिभूषण ठाकुर बचौल, प्रदीप सिंह और इस तरह के तत्वों के जो बयान होंगे, और सबसे आगे बढ़कर इन्हीं को क्यों दोष दिया जाए, तालाब की छोटी मछलियों को क्यों दोष दिया जाए। यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह की बात बोलते हैं महाराष्ट्र में जाकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरह की बात बोलते हैं, और तो और वो नागपुर में बैठे हुए जो है वो क्या नाम है भागवत जी, मोहन भागवत, वो भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं, जागो हिंदू जागो और हिंदुओं को एक करो और सब एक हो जाओ, फिर लाइन में लग के 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग जाओ। यही हिंदू जगा रहे हैं लोग, यही हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। मैंने जब पहली बार सुना हिंदू स्वाभिमान यात्रा तो मुझे लगा कि कहीं नौकरियां बंट रही होंगी, तो जाके मैं भी कुछ हिंदुओं को बोली अरे जाओ जाओ भागो भाई, नौकरियां मिल रही है, छूट जाओगे। कहीं स्कूल खुल रहे होंगे फ्री में, कहीं एडमिशन हो रहा होगा अच्छे स्कूल में, जाओ भाई जल्दी जाओ। कहीं विटामिन और न्यूट्रिशन की गोलियां बंट रही होंगी तो जाओ भाई, कुपोषण से शिकार बच्चों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा है। और ये बात महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो संसद में प्रतिवेदन रखा जाता है वो रिपोर्ट कहती है जाओ भाई, ये स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे आजकल हो रहे हैं, उनका मानसिक विकास रुक रहा है, जाओ भाई वहां विटामिन की, न्यूट्रिशन की, विटामिन ए बी सी डी गोलियां बंट रही होंगी, कैल्शियम की, पोटेशियम की गोलियां बंट रही होंगी, जाओ खाओ भाई, प्रोटीन सप्लीमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस झंडा लेके फीता माथे में बांध करके निकल जाओ और मुसलमानों के खिलाफ या किसी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ अनाप शनाप जो है, जिसे गिरिराज सिंह बोलते रहते हैं उसी तरह अनाप शनाप बोलते रहो। यही इनका हिंदुत्व है और यही इनका हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। पढ़ाई लिखाई की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार और पर्यावरण की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, तो गिरिराज सिंह का हिंदुत्व पतली गली से चुपचाप निकलने में यकीन रखता है, यही है। और लेकिन इन सब के बीच जिनकी प्रतिष्ठा कसौटी पर लगी हुई है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 28 अक्टूबर को क्या करेंगे, क्या उन्हें जो सर्वाधिकार सौंपा जाएगा कोई भी फैसला लेने का, क्या उस पर तत्काल अमल करेंगे या उसका इस्तेमाल बीजेपी को डराने के लिए वो करेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। ऋषि मिश्रा जी, 28 तारीख को भी हम और आप इसी प्लेटफॉर्म पर द न्यूज लॉन्चर पर ताजा तरीन स्थिति के साथ मिलेंगे। हो सकता है कि उस दिन जो हम लोग दोपहर में मिलते हैं, कहीं हो सकता है शाम में मिले, क्योंकि मीटिंग अगर लेट तक चलती है जनता दल यूनाइटेड की तो खबरें अंतिम तौर पर आने में थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन 28 तारीख को मिलेंगे और ताजा तरीन स्थिति से दर्शकों को अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।